आपने कभी सोचा है एक ऐसी जगह जहाँ गाड़ी अपने आप चल रही हो? मतलब अगर आप वहाँ गाड़ी लेके जाते हो तो बिना एक्सीलेटर दबाए, बिना क्लच दबाए आपकी गाड़ी अपने आप चलती है। और ये कोई एक दिन नहीं, हर बार, हर रोज़, हर इंसान के साथ होता है। तो क्या ये साइंस का जादू है या कुछ और? क्या कोई ऐसी ताकत जो साइंस से भी ऊपर है? सऊदी अरबिया के कोने में छुपी है एक ऐसी खौफनाक जगह जिसका नाम है वादी-ए-जिन। दिन के उजाले में छुपी है एक ऐसी अंधेरी रास जिसका कोई आज तक वजूद नहीं जान पाया। यहाँ जाने के बाद कंपास घूमने लगता है, मोबाइल सिग्नल्स गायब होने लगते हैं और ना जाने क्या क्या। ये अजीबोगरीब जगह को अगर आप जाना चाहते हैं तो लोगों के हिसाब से आप अपने रिस्क में जाएं, क्योंकि लौट के आएंगे या फिर नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। जिसके बारे में आपको कभी लाइफ में ऐसी थॉट आई है कि अचानक कोई आपको बुला रहा हो, ना कोई आवाज, ना कोई लॉजिक, बस एक अजीब सी चीज जो आपको अंधेरे में ले जाना चाहती हो? वही चीज सऊदी अरबिया के मदीना से दूर एक ऐसी जगह जिसका नाम है वादी-ए-जिन। जो दीवार की तरफ मेरा नाम राज है, मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ। ये सब शुरू हुआ एक ईमेल से। मुझे एक दिन अचानक एक अननोन नंबर से ईमेल आया कि अगर आपकी हिम्मत है तो एक बार वादी-ए-जिन का सफर करके आओ। पहले मैं इस मैसेज को सीरियसली नहीं लिया और मजाक में सोचा क्या ही होगा इस जगह में, छोड़ो यार। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं उस जगह के बारे में रिसर्च किया तो मेरे रातों की नींद उड़ गई। लोग कहते हैं यहाँ हर रोज अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, यहाँ ग्रेविटी अपने आप काम करती है, गाड़ी बिना इंजन के चलती है और लोगों की मानो तो यहाँ जिन का प्रभाव है। अगले दिन लोगों ने पुलिस को मैं एक रेंटल कार की मदद से वहाँ पहुँचा क्योंकि मेरा एक लोकल गाइड रोहित मेरा इंतजार कर रहा था। क्योंकि उस टाइम वहाँ पहुँचने के बाद रोहित ने मुझे कहा कि राज, उस जगह को जो भी जाता है कभी वापस नहीं लौटता। मैं हंस के उसकी बात को टाल दिया, पर रोहित बिना वजह मुस्कुराने लगा। हम रात के 8 बजे निकल पड़े हमारी सफर पर। मदीना की लाइट्स धीरे धीरे गायब हो रही थी। कुछ समय बाद हमारा जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है, फोन भी डेड हो गया। कुछ समय बाद रोहित ने कहा, स्वागत है, हम वादी-ए-जिन में आ गए हैं। रोहित अचानक गाड़ी का ब्रेक लगाता है और बोलता है, अब शुरू होगा असली खेल। उसने बिना कुछ बोले इग्निशन बंद कर दिया और गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दिया। स्टीयरिंग से हाथ हटा दिया और गाड़ी अपने आप चलने लगी बिना क्लच और एक्सीलेटर दबाए। मैं ये सब आंखें फाड़ कर देख रहा था। कुछ समय के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी अपने आप ऊपर जा रही थी बिना किसी फोर्स के। जब मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए अपनी फोन निकाली तो मैंने देखा मेरा फोन डेड हो चुका था। रोहित ने कहा, यहाँ गैजेट्स काम करना बंद कर देती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद गाड़ी अपने आप रुक जाती है, जैसे किसी ने हाथ से पकड़ ली हो। यही काम होता है। रोहित गाड़ी से उतरता है और बोला, इस जगह को हम वादी-ए-जिन कहते हैं। अचानक मुझे एक गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मुझे लगा मैं हालुसिनेशन में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। छोटी सी बच्ची की आवाज आई, आपको पता है मैं कौन हूँ? रोहित बोला, कुछ मत बोलो, अगर जवाब दोगे तो तुम्हारे पीछे आ जाएगी। उस रात वो पल मैं भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन जब हम वहाँ से लौटे तो गाड़ी अपने आप उस जगह को जा रही थी जहाँ हमें लोगों ने जाने से मना किया था। जिससे उनका गाड़ी स्टीयरिंग के बिना खुद ब खुद चलती जा रही थी। रोहित जोर लगा रहा था ये बचपन से घूमने के लिए, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हिल नहीं रही, जैसे किसी ने उसे जाम कर दी हो। तभी अचानक एक बुर्का पहनी हुई औरत गाड़ी के सामने आके रुक जाती है। मैं बेचैनी और डर के मारे रोहित से बोला, ये कौन है जो हमारी गाड़ी के सामने खड़ी है? रोहित ने कहा, उस तरफ मत देखो, आंखों से आंखें मिला ली तो बस सब खत्म हो जाएगा। पर मेरी नजर उस औरत पे जा चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था। उसने धीरे से इशारा किया, रुक जाओ, और गाड़ी अपने आप रुक जाती है बिना कोई ब्रेक दबाए। रोहित चिल्लाया, वो मेरे अंदर आ गई है, मुझे बचाओ। मैं डर के मारे रोहित को उठाया, लेकिन रोहित अपने आप बात कर रहा था एक अजीब से अरबिक में। और अचानक रोहित ने बोला, यहाँ से भाग जाओ, ये वादी-ए-जिन हमारा जान ले लेगी। मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया? मैं रोहित की बात सुन के कार स्टार्ट किया तो अचानक कार स्टार्ट भी हो गया। तभी एक अजीब सी आवाज आई,
वापस आना, 8:44 मैं तुम्हारा इंतजार इसी करूंगी। टाइम पर एक दुकानदार डर के मारे उनको घर के मेरा अंदर खून जाता हुआ जम गया था। मैं अपने होटल में पहुंच के सब कुछ लिखने लगा। तभी मैं देखा कि मेरे फ़ोन के गैलरी में अजीब सी फोटोज़ लोड हो चुकी थी, जिसे मैंने कभी क्लिक ही नहीं किया था। एक फ़ोटो में वो बुर्खा वाली औरत मेरे कार के बोनट पे बैठी थी और उसके नीचे लिखा था, तुम वापस तो आओगे ना। मदीना से लौटने के बाद सब कुछ ठीक था। रोहित अभी हॉस्पिटल में एडमिट था। वो अजीब सी हरकतें करता था। ज़मीन पर उसने एक सिंबल में लिखा था जो उसने वहीं वदई जिन में लिखा था। मुझे उस बुर्खा वाली औरत के बारे में हर रोज़ याद आता है उसकी एक बात, वापस तो आओगे ना, हमारा वक्त ख़त्म होते जा रहा है। और फिर एक रात मैं फिर उस जगह गया, लेकिन इस बार बिना रोहित के मैं अकेला गया था। रात के लगभग 9 बज चुके थे। मदीना की रोशनी पीछे छूटी जा रही थी। तभी रोड पे एक आदमी दिखाई दिया। रियर मिरर व्यू में देखा तो कोई नहीं था, जैसे कोई अचानक गायब हो गया। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैं पहले आया था, वहां से अचानक एक आवाज़ आई, क्या तुम तैयार हो? बाहर देखा तो वही बुर्खा वाली औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा मुझे क्लियरली दिख रहा था। उसने कहा, हर जगह की कोई रहस्य होती है और अगर तुम सच जानना चाहते हो तो ये याद रखना, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। मैं 7 दिन से लापता हो चुका था। लोकल पुलिस की मदद से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। मेरे फ़ोन के रिकॉर्डर में एक 8 घंटे की ऑडियो थी, उसी औरत की आवाज़ में, जो बोल रही थी, तुम वापस तो आओगे, अभी भी वक्त बाकी है। वदई जिन में मुझे जाके ये समझ आया कि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उससे बहुत कुछ महसूस भी किया जा सकता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।